असफलता से कैसे उठें? जब अर्जुन ने हार से जीत का रास्ता सीखा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की हो, दिल से कोशिश की हो, लेकिन परिणाम वैसा ना आया हो जैसा आप चाहते थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद से निराश हो गए हों? आपको लगा हो कि शायद आप इस लायक ही नहीं हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए है, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़ा था। वो सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वो असफलता से डर रहा था। उसे डर था, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं अपने कर्तव्य में असफल हो गया तो, अगर मैं अपने ही लोगों के सामने गिर गया तो। और यही डर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया, वही आज आपके जीवन का भी सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। असफलता आखिर है क्या? श्रीकृष्ण ने अर्जुन से पूछा। हे पार्थ, तुम किस बात से डर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं हार जाऊंगा, मैं अपमानित हो जाऊंगा, मैं गलत निर्णय ले लूंगा। तब कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, जिसे तुम हार समझ रहे हो, वो केवल एक अनुभव है। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए, तो क्या वो असफल कहलाता है? नहीं, वो सीख रहा होता है। लेकिन बड़े होकर हम गिरने से डरने लगते हैं। हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। गीता हमें सिखाती है, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। पहला संदेश, परिणाम नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम क्या करते हैं? हम परिणाम से अपनी कीमत तय करते हैं। अगर परीक्षा में नंबर कम आए, तो हम खुद को कम समझने लगते हैं। अगर व्यापार में घाटा हुआ, तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। अगर रिश्ते में दरार आई, तो हम सोचते हैं कि हम ही गलत हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने ईमानदारी से प्रयास किया है, तो तुम असफल नहीं हो। सच्ची हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। दूसरा संदेश, हर गिरावट नई शुरुआत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कई बार कठिन परिस्थितियां देखीं। कभी उसके प्रिय योद्धा गिर गए, कभी सामने अपार शक्ति खड़ी थी, लेकिन हर बार वो कृष्ण की ओर देखता था। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था, गिरना अंत नहीं है, गिरकर उठना ही जीवन है। आप भी याद रखिए, जब जीवन आपको गिराए, तो वहीं मत बैठ जाइए, वहीं से उठिए, क्योंकि वही स्थान आपकी अगली जीत की शुरुआत हो सकता है। तीसरा संदेश, खुद पर विश्वास मत खोइए। सबसे खतरनाक असफलता कौन सी है? वो जब इंसान खुद पर से विश्वास खो देता है। अर्जुन अगर उस दिन रथ में बैठा रहता और कह देता, मैं नहीं लड़ूंगा, तो इतिहास बदल जाता। लेकिन उसने एक काम किया, उसने अपने मन की कमजोरी स्वीकार की और मार्गदर्शन मांगा। यही सबसे बड़ी ताकत है। कमजोरी मान लेना कमजोरी नहीं है, कमजोरी मानकर उस पर काम करना सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा संदेश, आलोचना से मत डरिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपना धर्म मत छोड़ो। आज हम कितने फैसले दूसरों की राय देख कर लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच बताइए, क्या लोग आपकी सफलता का बोझ उठाएंगे? क्या लोग आपकी मेहनत करेंगे? नहीं। तो फिर उनकी हंसी से क्यों डरना? गीता कहती है, जो सही है वही करो। पांचवा संदेश, समय सब बदल देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक दिन में नहीं जीता गया, वो 18 दिन चला। हर दिन नई चुनौती, हर दिन नया संघर्ष। लेकिन अर्जुन डटा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, समय बदलता है। आज की हार कल की जीत बन सकती है। अगर आप आज संघर्ष में हैं, तो ये स्थायी नहीं है, बस चलते रहिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति बार बार व्यवसाय में असफल हो रहा था। हर बार नुकसान, हर बार ताना, हर बार निराशा। एक दिन उसने मंदिर जाकर कहा, भगवान, मैं क्यों हारता हूँ? अंदर से आवाज आई, तुम हारते नहीं, तुम सीखते हो, बस सीखकर रुक मत जाना। उस दिन उसने फिर कोशिश की, और वही व्यक्ति बाद में सफल हुआ। अंतर क्या था? उसने हार को अंत नहीं माना। आज आपके लिए संदेश, अगर आप आज टूटे हुए हैं, अगर आप असफलता से डर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखिए, अर्जुन भी कभी टूट गया था, लेकिन ज्ञान ने उसे खड़ा कर दिया। आप भी उठ सकते हैं। बस 3 बातें याद रखिए। पहली, ईमानदारी से प्रयास करो। दूसरी, गिरो तो सीखो,
रुको मत। तीसरी, खुद पर विश्वास मत खो। अंतिम शब्द, जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध दूसरों से नहीं, खुद की कमजोरी से है। असफलता दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब अगली बार जीवन आपको गिराए तो मुस्कुरा कर कहिए, मैं फिर उठूंगा। और सच मानिए, जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता। गीता हमें यही सिखाती है, हार अंतिम नहीं है, अंतिम है आपका हार मान लेना। इसलिए मत हारिए, मत रुकिए, मत डरिए, उठिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन का कुरुक्षेत्र जीत लीजिए। जय श्री कृष्ण। अगर ये गीता ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, हार्ट, तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर, और ऐसे ही रोज गीता मोटिवेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।